सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। एक्चुअली अभी बज रहे हैं रात के 6:30 एंड देखिए बालों की हालत क्या से क्या हो गई। इतने बाल गिर रहे हैं यार, मैं क्या बोलूँ, परेशान हो गई हूँ। बरसात में सुनती थी कि बाल गिरते हैं, बट अभी भी बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और बाहर हो चुकी है रात। और अभी बच्चे जो हैं वो ट्यूशन पढ़ के गए हैं, तो अभी थोड़ा लेके जाऊंगी बच्चों को बाहर घुमाने के लिए, क्योंकि थोड़ा इन लोगों को भी घूमना ज़रूरी हो जाता है। स्कूल की भी छुट्टी थी, थोड़ा बहुत जाके ये लोग वॉकिंग करके बस आएंगे हम लोग। और देखते हैं अगर कुछ हो तो बच्चे हैं तो दुकान साइड में अगर निकल गए बाय मिस्टेक तो चलते हैं। वैसे कोशिश करेंगे कि ना जाएं, बट बोल रहे हैं कि चलिए कुछ खाना है तो देखती हूँ। काफ़ी दिन से बाहर नहीं गई हूँ मैं, बाहर मतलब यहीं सामने दुकान है वहीं पर जाऊँगी, बहुत दूर नहीं जाऊँगी। तो चलिए चलते हैं आप लोग के साथ और मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। हाँ चिकू, दुपट्टा कहाँ गायब हो गया? कौन लेके चला गया? दुपट्टा भी ले जाने वाली चीज है किसी के। हटो, ये क्या है? ये क्या है? हम लोग उधर नहीं तो कहाँ देख रहे थे बेटा? घर में देखने के लिए बोली थी ना मैं। हम लोग उधर नहीं देख रहे थे। चलो, लॉक कौन लगाएगा रूम में? लॉक आप। नहीं, मैं नहीं लगाऊंगी। कौन लगाएगा? लॉक भैया लगा देगा, दे दो लॉक। लगाओ, कब सीखोगे? कब सीखोगे? सीखूंगा ना, अब आपको मुझे लगाना पड़ेगा। और मम्मी यहाँ पे गुड़िया को यहाँ पे टांगी दे और गाली को उधर के निकाल दी। कुत्ता गाइस देख सकते हैं, चिकू कुछ डॉग देख रही है। आ रहा है काटेगी फिर। बंद है ना? चलो चलो चिकू आ जाओ, आजा, गाड़ी आ रही, आजा चिकू। मम्मी ट्रायंगल उधर भी तो मिलता है, वो पेटीज इधर मिलता है। नहीं मिलता है ना मम्मी? लो खिड़की दरवाजा। मम्मी जब तक खोल दो ना तब अंदर जाना। चप्पल खोल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हैं वो लेके गई थी मैं थोड़ा सा दुकान पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो एक्चुअली ये लोग गए थे किसी और चीज़ की तलाश में, बट वो शॉप जो थी वो क्लोज थी। तो इन लोग यही चिप्स और जो भी कुरकुरे वगैरह खाते हैं ये दोनों लेके आ गए। और यहाँ पर जो है ये मैगी है एक पैकेट और आलू है, बिकॉज़ कल जो है स्कूल की छुट्टी थी तो इस वजह से लेके आई थी मैं। और यहाँ पर देखिए किचन में सारा काम मेरा हो चुका है रात में खाने के बाद का। और खाने के बाद जो है किचन के कपड़े मैं वॉश करती हूँ, तो उसे मैं जो है वॉश करके भी, और लास्ट में जो डेटॉल का पानी है उसमें वॉश करके
और निकाल दूँगी और वहीं नल पे टांग दूँगी। और सुबह जब तक पानी निकल जाएगा उसके बाद बाहर डाल दूँगी इसको। तो मैं रात में एक्चुअली आधे से ज़्यादा काम जो घर का है वो निपटा के सोती हूँ, मतलब सारा कुछ अरेंज करके। बिकॉज़ अगर रात में ये सारे काम ना किए जाएँ तो सुबह बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है मुझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कभी स्कूल जाना होता है बाबू को, तो मान लीजिए कि मतलब थोड़ा ना अस्त व्यस्त रहता है घर, तो सुबह समझ में नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें कल, मतलब काम स्टार्ट कहाँ से होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस वजह से मैं ये सब काम करके सोती हूँ। एक्चुअली ये मतलब सारा अरेंज रहता है, बस मुझे सुबह डस्टिंग और झाड़ू पोछा करना पड़ता है स्कूल जाने से पहले। तो बस इतना सा ही मेरे पास काम रह जाता है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता। अदरवाइज़ मुझे सुबह सारे काम अगर करने पड़े तो बहुत ज़्यादा 2 से 3 घंटे मेरे इसी में चले जाएंगे। और सुबह होती है बहुत जल्दी, सबको ही पता है कि सुबह बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो जाती है, तो भागो भागो वाले हाल में ये सब काम नहीं हो पाते। इस वजह से मैं रात में ही ये सारे काम करके सोती हूँ। तो यहाँ पर जो है वो सोफ़े के कवर वगैरह मैं सारा सीधा कर दूँगी और कुशन्स वगैरह सही जगह पर लगा दूँगी। और अगर इसी टाइम पे अगर मुझे कुछ चेंज वगैरह भी करना होता है, जैसे अगर सोफ़े का कवर वगैरह भी मुझे चेंज करना है, तो इसी टाइम पे करके और ये सब कुछ मशीन में जो है वो डाल देती हूँ और सुबह मशीन चला देती हूँ। बट आज मुझे चेंज नहीं करना है, क्योंकि अभी से 4 दिन पहले ही मैंने धुला था, तो चेंज वगैरह नहीं करना। और ये देखिए टेबल क्लॉथ जो है इसकी हालत आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ये मैंने सोचा था कि दोबारा आज चल जाएगा मेरा, बट ये मुझे गंदा लगा थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने बिछाने के बाद इसको उठा लिया और इसे मैं डाल दूँगी मशीन में, क्योंकि कल सुबह जब कपड़े धोऊँगी तब फिर मैं इसे चला दूँगी, बिकॉज़ कपड़े भी हो गए हैं धोने के लिए काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पर देखिए सोफ़ा जो है एक साइड का मैंने ठीक कर दिया है और दूसरी साइड का बेड जो है ये ठीक कर रही हूँ मैं। और चीकू जो है वो पूरा फैला देती है इधर उधर, अनुपम भी कम नहीं है, सब एक से बढ़ के एक हैं। सारे रूम में टॉयज़, कहीं अपने कपड़े, कहीं कुछ सब कुछ फैला देते हैं ये लोग। और खाने वाले आइटम से भी बहुत ज़्यादा ज़मीन पे ये लोग गिरा देते हैं, तो सफाई करना तो बनता ही है। अदरवाइज़ मॉर्निंग में उठने के बाद समझ में नहीं आता, अभी भी समझ में नहीं आता है। अपने रूम की हालत देखी हुई थी कि इस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं करूं तो कहाँ से स्टार्ट करूं, बट कहीं ना कहीं से करना है तो है, तो इस वजह से मतलब काम ये स्टार्ट कर देती हूँ। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि मॉर्निंग में थोड़ा बहुत लेट भी हो जाओ ना, तो ये सब काम अगर हुए रहते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं होती है, तो इसलिए। और बेडशीट वगैरह भी झाड़ के और मैं बिछा दूँगी। इधर तो कोई सोता नहीं है, तो मुझे उतना दिक्कत भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे मतलब अभी ये रूम खाली है, कोई आता है तभी यहाँ पर रहता है। तो ये सब मैं बेड सुबह बना देती हूँ, बट अभी कोई नहीं है, तो इस वजह से मैं इसे भी रात में ही बना के सो जाऊँगी। और कोई रहता भी है तो रात में झाड़ के बिछाती हूँ मैं इसको, ताकि सुबह अगर मुझे कोई सोया भी रहा और मैं साइड से झाड़ू पोछा करके निकाल भी दूँ, बाद में कचरा वगैरह जो हल्का फुल्का जो भी रेत वगैरह रहती है बिस्तर पे, कभी कभी हो जाता है ना पैर से लग के बिस्तर पे, तो वो पूरे में फैले ना, इसलिए। तो यहाँ पे जो है वो मैं बिस्तर वगैरह भी लगा दूँगी और सब कुछ साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद जो है वो मैं टेबल को थोड़ा ऊपर रख दूँगी, ताकि मुझे जो मतलब यहाँ पे जो इस सोफ़े और बेड के बीच में स्पेस काफ़ी कम मिलती है, बहुत कम मिल जाती है स्पेस, तो इसलिए टेबल को जो है वो ऊपर रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। और चेयर वगैरह बच्चे आते हैं तो बैठ के पढ़ते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा बाहर जाती हूँ मैं, और आने के बाद फिर बाबू को पढ़ाने लगती हूँ, फिर खाना पीना खिला के इन लोग को सुला देती हूँ। तो इस बीच में मेरे पास टाइम ये सब करने का नहीं बचता है, तो इन लोग को जब सुला देती हूँ ना उसके बाद ही मेरे पास ये सब करने का टाइम रहता है। तो सारा कुछ जो है वो ये अपनी अपनी जगह पे पहुँचाने के बाद यहाँ पर ना मैं झाड़ू मार दूँगी, सिर्फ मतलब इस रूम में, फर्स्ट रूम में सिर्फ, सारे रूम में नहीं मारूंगी। और वो भी मैं आज मार रही हूँ, क्योंकि आज फर्स्ट रूम जो है बहुत ज़्यादा ही गंदा है। इन लोगों ने यहाँ पे नमकीन वगैरह सब कुछ गिरा दिया है, तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, इसलिए मतलब कचरा बाहर नहीं फेंकूँगी, सिर्फ यहीं पर इकट्ठा करके कॉर्नर में रख दूँगी। जब सुबह झाड़ू मारूँगी तब कचरे को बाहर करूँगी, क्योंकि शाम टाइम में ना एक्चुअली कचरा बाहर नहीं करना चाहिए इस वजह से। बट क्या करें, बच्चों के घर में बहुत मजबूरी हो जाती है, तो झाड़ू तो नहीं मारना चाहिए, बट मुझे मारना पड़ता है, हमेशा नहीं, कभी कभी मारना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ना नमकीन गिरा दिया था इन लोगों ने। और मॉर्निंग में अगर ये लोग स्कूल जाने के लिए फिर रेडी होते ना, तो फिर ये लोग पूरे में ना पैर से इसको फैला देते, तो इसलिए जो है मैं मतलब इसे झाड़ू मार के इकट्ठा कर दूँगी। एक्चुअली कल है छुट्टी,
बट हमें कहीं सुबह जाना है तो भी मुझे जो है वो जल्दी जल्दी ही काम निपटाना पड़ेगा, इसलिए वही रूटीन है जो कि स्कूल वाला रहता है। तो कल जीटीसी में कुछ प्रोग्राम है, एक्चुअली जो कैंट है हम लोग का ना, उसके अंदर कुछ प्रोग्राम है, इस वजह से कल स्कूल की है छुट्टी। बट मतलब कहीं जाने के लिए मैं सोच रही थी, तो और पापा भी आने वाले हैं, तो इसी वजह से थोड़ा है काम जल्दी। तो मैं सोच रही हूँ ये सब ऐसे ही चले और सुबह सुबह हम लोग निकल जाएं जहाँ भी जाना है हम लोग को। तो ये सब काम जब करके जाओ तो आने के बाद थोड़ा घर क्लीन लगता है, तो ठीक लगता है, अच्छा लगता है इसलिए। और नहीं तो सुबह सुबह टेंशन रहती है, ये भी करना वो भी करना, वो भी करके जाओ वो भी करके जाओ। तो ये सारा काम जो है वो निपटाएंगे। और फर्स्ट रूम जो है वो मैंने कर दिया है और अभी मैं सेकंड रूम में आ जाऊंगी। सेकंड रूम को बिल्कुल क्लियर करूँ, मतलब साफ़ करूंगी। और यहाँ पर देखिए जो सोफ़े के कवर वगैरह है और सारा कुछ, मतलब ये बॉक्स पे मैंने जो भी ये सब बिछाया हुआ है, तो ये सब कुछ मुझे मतलब ना यहाँ गंदा गंदा सा लग रहा था और कुछ कुछ मतलब गिरा हुआ था उसके ऊपर। और उसके बाद यहाँ पर ना सोफ़े पे देखिए बाबू ने बैग वगैरह अपना रखा हुआ है, कंबल वगैरह है। तो ये कंबल एक्चुअली ना मैं बेड के नीचे लगाती हूँ, जैसे कि नीचे प्लास्टिक वाला वो ड्राई शीट होती है ना, वो उसके ऊपर फिर ये कंबल, उसके ऊपर मैं बेडशीट डालती हूँ। क्योंकि ठंडी का टाइम आ गया, वैसे तो मैं गर्मी में भी बिछाती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं तो कभी कदार मतलब पानी वगैरह भी गिरा देते हैं, खाना वगैरह गिरा देते हैं, तो वो सब डायरेक्ट मेरे गद्दे पे नहीं जाता है, वो ये कंबल तक ही रह जाता है। और इसे फिर वॉशिंग मशीन में डाल के धो देती हूँ मैं। और नीचे शीट रहती है और शीट के ऊपर डायरेक्ट अगर बेडशीट बिछाती हूँ ना मैं, तो वो टिकता नहीं है, वो मतलब इधर उधर होने लगता है। तो इसलिए उसके ऊपर कंबल और कंबल के ऊपर फिर मैं बेडशीट डालती हूँ। तो यहाँ पर बाबू का ना बैग वगैरह जो है वो सब रखा हुआ था, उसे मैं साइड में कर दूँगी। सब इन लोगों के कपड़े धुलने वाले भी हैं, जैकेट भी है और फर्स्ट रूम का कारपेट है वो भी यहीं पर रखा हुआ है। तो क्योंकि आज मैंने ना कारपेट जो है वो नहीं बिछाई थी, टाइम नहीं मिला था दिन में, इसीलिए नहीं बिछा पाई थी, जल्दी जल्दी निकल गई थी स्कूल के लिए, तो इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए सारे टॉयज़ जो है ना, ये भी टॉयज़ पूरे रूम में फैले हुए रहते हैं इधर से उधर तक। तो सब टॉयज़ को उठा के इस बास्केट में डालूंगी। और ये तो पूरे दिन का है मेरा, मैं रखती हूँ ये लोग गिराते हैं, फिर मैं रखती हूँ ये लोग गिराते हैं, पूरे दिन यही चलते रहता है। और मेरे रूम में ना जूते चप्पल सब कुछ निकालूंगी बाहर, क्योंकि घर में कोई और जूते चप्पल तो नहीं लाता, बट चीकू मेरी जूते चप्पल लेके आती है, पता नहीं कि उसको हमेशा टिप टॉप रहना है घर में भी। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट और अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।